राधे राधे दोस्तों। महाभारत की द्रौपदी के बारे में 10 तथ्य हैं जो आपको शायद ही पता होंगे। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी जी के बारे में जानते हैं 10 तथ्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। एक महिला जो शायद सबसे अधिक गलत समझी गई और जितना प्रतिष्ठित कुरु राज्य की रानी होने के बावजूद सबसे ज़्यादा कष्ट सहा, वो महिला थी द्रौपदी। विडंबना ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। नीचे कुछ तथ्य हैं जो कुछ लोग उसके बारे में जानते ही नहीं। पहला, शिव का वरदान। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक महत्वाकांक्षी महिला थी। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी तब पैदा हुई जब द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ किया। उसने शिव से प्रार्थना की कि वह अपने पति में 14 वांछित गुण चाहती है। शिव जी ने कहा कि एक व्यक्ति में इतने अधिक गुण मिलना संभव नहीं, पर द्रौपदी अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिरकार शिव ने वरदान दे दिया कि उसके अगले जन्म में उसे ये सारे गुण 14 पतियों में मिलेंगे। वरदान उसे पिछले जन्म में मिला था। शिव ने वादा किया था कि वह हर सुबह जब स्नान करेगी तब वह अपने कौमार्य यानी कि कुमार्य को हासिल कर लेगी, यानी कुमारी हो जाएगी। यह भगवान शिव का वरदान था। इस प्रकार शिव के वरदान की वजह से उसमें पूरी जिंदगी कुमारी रहने की उनकी अनूठी गुणवत्ता थी। उसे ये सारे गुण 5 पांडव मिल गए, इसलिए उसे 14 शादियाँ नहीं करनी पड़ी। दूसरा, अंधे का बेटा भी अंधा। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन के बारे में कहा कि अंधे का बेटा अंधा। ऐसा तब हुआ जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के शानदार महल माया सभा में फिसल गया। तीसरा, करुणा एवं विशाल हृदय। द्रौपदी के 5 पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी। कृष्ण, अर्जुन और भीम गए और उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उन्हें अंतिम निर्णय लेने के लिए द्रौपदी के पास लाए। हालांकि द्रौपदी ने करुणा की एक अद्भुत भावना को दिखाया जब अश्वत्थामा अपने सिर को नीचे करके सज़ा पाने के लिए बैठ गया। हालांकि कृष्ण ने उन्हें यह बता दिया था कि ये खूनी हत्यारे को मारने पर कोई पाप नहीं था। द्रौपदी द्रोण की पत्नी के बेटे को खोने के दर्द को महसूस कर सकती थी। वह उसे निर्दोषी बोलकर जाने देती हैं। चौथा, द्रौपदी अर्जुन को सबसे अधिक प्यार किया करती थी। जब पांडव स्वर्ग जाने के लिए अंतिम पथ पर थे तो द्रौपदी हिमालय से गिरने वाली पहली थी। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि वो क्यों गिरी तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हालांकि वह हम यानी पांचों सभी को समान रूप से प्यार करने वाली थी, पर उसने पार्थ अर्थात अर्जुन का समर्थन किया। उसके पूरे जीवन में यही एक दोष था कि उसने अर्जुन को अधिक प्रेम किया। पांचवा, महाकाली का अवतार। दक्षिण भारत में लोकप्रिय मान्यता है कि द्रौपदी महाकाली का अवतार थी, जो भगवान कृष्ण की सहायता के लिए पैदा हुई थी, जो भगवान विष्णु का एक अवतार है, जो देवी पार्वती के भाई है। भारत के सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए भी ऐसा ही किया। छठा है, द्रौपदी जी ने घटोत्कच को एक भयंकर अभिशाप दिया। उन्होंने अभिशाप में कहा कि तुम्हारी उम्र बहुत ही अल्प हो जाए, अर्थात कम हो जाएगी, और वो भी बिना किसी युद्ध में लड़े मारे जाओगे, जो कि एक क्षत्रिय के लिए भयंकर और शर्मनाक चीज़ थी। हिडिंबा यानी भीम की पत्नी और घटोत्कच की माँ
अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। जब उन्होंने द्रौपदी का ये अभिशाप सुना तो वह द्रौपदी के पास गई और उसे एक नीच पापी औरत कहा। अपने क्रोध में हिडिंबा ने द्रौपदी के बच्चों को श्राप दिया। इस तरह से दोनों रानियों ने लगभग पांडव वंश का नाश ही कर दिया। देखा दोस्तों, क्रोध में अपना पराया कुछ नहीं देखते, पूरे वंश के वंश नाश हो जाते हैं। यही है धारणा। 7वां, द्रौपदी का बचाव। केवल दो कौरवों ने ही द्रौपदी का समर्थन में वहाँ पर हो रही क्रियाओं को विरोध किया, जबकि अदालत के कमरे में उसे निवस्त्र किया गया था। वो थे विकार और युयुत्सु। युयुत्सु सबसे ज्ञानी कौरव था और पांडवों और द्रौपदी के गुप्त रूप में प्रशंसा भी किया करता था। वो बाद में पांडव सेना में भी शामिल हुआ। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐसा कौरव जो पांडव सेना में शामिल हुआ था। 8वां, परिवार। द्रौपदी ने 5 पांडवों के 5 बेटों को जन्म दिया। पहला प्रतिबिंब, युधिष्ठिर का बेटा। सत्सुमा, भीम का बेटा। श्रितकृति, अर्जुन का बेटा। शैतानिका, नकुल का बेटा। और श्रुतिसेना, सहदेव का बेटा। उसके सभी बेटे अश्वत्थामा के हाथों मारे गए। ये अलग बात है कि ये बेटे उसने सोते हुए मारे, अश्वत्थामा ने। 9वां, संयुक्त देवी। नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामला यानी धर्म की पत्नी का और समग्र अवतार है। भारती वायु की पत्नी, सची इंद्र की पत्नी, ईसा अश्वनी की पत्नी और पार्वती शिव की पत्नी। ये परिवार। और आखिरी 5 चक्र। द्रौपदी मानव शरीर के 5 चक्रों के बंधन का प्रतीक है, इसलिए उसे कुला कुंडलिनी कहा जाता है, जो कि मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में रहती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने द्रौपदी के जीवन के 10 रहस्यमयी बातों का पता किया और आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी हुई होगी। यदि हुई है तो प्लीज़, बड़ी मेहनत से बनाया है वीडियो, कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।